जो तोहफा मिला है वो तोहफा कैसा लगा? मैम, चेहरे की स्माइल आज इसलिए है क्योंकि आज टीचर्स डे है। अच्छा। हमारे लिए स्पेशल है। बच्चों ने हमारे लिए कुछ डांस परफॉर्मेंस कुछ स्पेशल किया है। जिसको परेशानी है वो बाहर के हैं। हमें तो कभी परेशानी नहीं हुई के पाठक के किसी भी आदेश से। कभी डर नहीं लगा कभी के नहीं, पाठक से? कभी नहीं। पहले भी संतुष्ट थे। अच्छा, पहले भी हाँ संतुष्ट बिल्कुल थे? बिल्कुल, क्योंकि सरकार का आदेश है जी। और हम सरकार के नौकर हैं, तो सरकार जो भी आदेश करते हैं उनका अनुपालन करना हमारा पूर्णतः कर्तव्य बनता है। हम लोग तो उम्मीद पर ही जिंदगी जी रहे हैं। कुछ न कुछ हमेशा वो बढ़ा के देते आए हैं और 15 अगस्त को उन्होंने मंच से भी घोषणा किए हैं कि हम जो वादा करते हैं देंगे आपको। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, के पाठक का डंडा सरकारी स्कूल की छुट्टियों पर चल गया था, जिसके बाद आपको मालूम है कि शिक्षकों में काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी आक्रोश था। साफ साफ कह दिया था कि 5 सितंबर को यानी कि आज शिक्षक दिवस नहीं बल्कि प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। और आपको मालूम है कि बीते दिन रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा आदेश आता है। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री साहब ने छुट्टियों में कटौती के इस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके बाद शिक्षकों में काफी खुशी है। तो ऐसे में हम भी शास्त्री नगर के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और शिक्षकों से जानते हैं कि आखिर इस फैसले के बाद उनमें कितनी खुशी है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब तो खुश है ना मुख्यमंत्री साहब से, अब तो कुछ नहीं चाहिए? हाँ, खुश हैं हम तो। पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं, आगे भी खुश रहेंगे। लेकिन बहुत जब छुट्टियों में कटौती हुई थी तो टीचर्स काफी आक्रोशित हो गए थे। साफ कहा था कि शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे, प्रतिरोध दिवस मनाना हमने है। ऐसा नहीं कहा कभी। हम शिक्षक हैं और शिक्षक दिवस ही ना मनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता। और काला बिल्ला लगाने की तो बात ही नहीं है। हाँ, हम तो अपने आप को जब तक सम्मान नहीं देंगे, सरकार हमें कैसे सम्मान देगी? बिल्कुल जी। सही है ना? तो हमारी जो डिमांड है सरकार से वो तो अभी भी है। कौन सी डिमांड? आग्रहपूर्ण दे भाई, जो हमारे लंबे समय से चली आ रही कौन है। सी डिमांड? मूल वेतनमान। अच्छा जी। और आजकल राज्यकर्मी चल रहा है, राज्यकर्मी का जो दर्जा। वेतनमान को हटा के राज्यकर्मी का चलाया जा रहा है। हमें मूल वेतनमान और पुराना वेतनमान चाहिए। हाँ, वो चाहिए। अगर वो भी मिल जाएगा तो वो मिलना ही चाहिए। वो भी मिलना ही चाहिए। चाहिए। अगर हम शिक्षक हैं, हम सारे शिक्षक बहुत ही एजुकेटेड और डिग्री होल्डर हैं और हमारा विद्यालय बहुत ही अनुशासित विद्यालय है शुरू से। और यहाँ हमने कभी 9:30 के बाद हमारे यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्टली मतलब मना है कि आप 5-10 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं हो सकते, वो भी एमरजेंसी में। तो हम तो फॉलो कर रहे हैं। जिसको परेशानी है वो बाहर के हैं। हमें तो कभी परेशानी नहीं हुई के पाठक के किसी भी आदेश से। कभी डर नहीं लगा कभी के नहीं, पाठक से? कभी नहीं, क्योंकि कभी यहाँ तो हम सुन रहे थे के पाठक का नाम सुन नहीं। के हमारे यहाँ घबराहट में आ मैं जाते अपने थे। विद्यालय की बात जानती हूँ, हमारे सहकर्मियों की बात जानती हूँ। जी। सभी बहुत ही डिसिप्लिन और हमारे यहाँ के बच्चे भी बहुत अनुशासित हैं शुरू से जैसा है आज। मतलब अब आप चाह रही हैं कि कुछ और जो है मांगे उन पर भी विचार हो और जल्द हम से जल्द हमारा उन पर भी कहना है फैसला कि हम अपना पूरे मनोभाव से अपना मेहनत करते हैं और अपना 100% देते हैं, 100+ देते हैं। तो हमें भी जो हमारा हक है, वाजिब हक है, देना हमें चाहिए। मिलना। मतलब तोहफा अधूरा है। तोहफा अधूरा है। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षकों ने इतना आक्रोश दिखाया, इतना गुस्सा थे के पाठक के आदेश को कि आखिरकार रातों रात सीएम नीतीश ने बड़ा फैसला ले लिया और छुट्टियों में कटौती का जो आदेश था उसको रद्द कर दिया। कैसा लग रहा है? संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। जी। और पहले भी संतुष्ट थे। अच्छा, पहले भी संतुष्ट हाँ थे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार का आदेश है जी। और हम सरकार के नौकर हैं, तो सरकार जो भी आदेश करते हैं उनका अनुपालन करना हमारा पूर्णतः कर्तव्य बनता है। और दूसरी तरफ उन्होंने जो आदेश निकाला था वो बच्चों के हक को ध्यान में रखते हुए निकाला गया था। इसीलिए और हम तो बच्चे के हकदार हैं ही, बच्चों के काम में हम साथ देते ही हैं। इसीलिए हम पहले भी खुश थे और आज भी खुश हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा खुश इसलिए हैं कि वो जो छुट्टी था वो थोड़ा सा छठ को लेके थोड़ा सा दुखी थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें तो सरकार की बात मानना ही है। वो रात में काम करवाएं, दिन में काम करवाएं, काम करना है। अब लेकिन बड़ा तोहफा मिल गया है तो थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी तोहफा नहीं है। तोहफा सबसे बड़ी वो है जो हम पूर्णतः राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं। राज्यकर्मी का नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ राज्यकर्मी का नहीं, पूर्णतः राज्यकर्मी का दर्जा। यस, हाँ,
मुझे राज्यकर्मी का नहीं चाहिए, पूर्णतः राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। अच्छा, उसको लेकर ही हाँ, उसको लेके रहेंगे। और लेके क्या रहेंगे, सरकार ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से अनाउंसमेंट कर ही दिया है। और हमें हमारे राज्य याद के, दिला रहे हैं वादा सरकार हाँ को। बिल्कुल, हम राज्य के मुखिया पे पूर्णतः विश्वास करते हैं कि वो जो भी कमिटमेंट करते हैं लेट से सही लेकिन देते जरूर हैं। और मुझे कमिटमेंट करते हैं लेट से सही, लेकिन हाँ देते जरूर हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि राज्यकर्मी नहीं, पूर्णतः राज्यकर्मी का दर्जा वो मुझे देंगे। हमने बहुत सारे टीचर्स से बात की, उन्होंने कहा कि जो बार बार आदेश पर आदेश निकाल रहे हैं, काफी मानसिक तनाव। आदेश वहाँ के लिए था जहाँ पे नहीं वो प्रमोट हो रहा था। अच्छा। हम लोग के यहाँ ऑलरेडी प्रमोटेड था, इसलिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री साहब ने जो के पाठक के आदेश को रद्द कर दिया है, कैसा लगा था कि रद्द होगा आदेश? अब वो तो डिप्लोमेसी की बात हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग उससे ऊपर हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी बच्चों की पढ़ाई है। तो मतलब जब छुट्टियां रद्द की गई थी तो भी कोई हर्ज नहीं था? हमारे लिए प्रायोरिटी बच्चों की पढ़ाई है। बट अफसोस ये हुआ कि रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द हो गई, हम सब विद्यालय में थे, बच्चे ही नहीं आए। बच्चे ही नहीं आए, बिल्कुल। तो फिर जिनके लिए किया गया वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, जो हमारी प्रायोरिटी थी वही नहीं सॉल्व हुआ। तो मतलब वहाँ पर तब अफसोस बहुत हुआ, क्योंकि ये समय की बर्बादी थी एक तरह से। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया है। ओब्वियसली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों के लिए अपने फेस्टिवल्स को भी मनाना बहुत तो जरूरी है। मतलब सीएम साहब को अब थैंक यू कहना चाहिए। लॉट ऑफ थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक यू कहना चाह रही हैं। और हमारा बेस्ट गिफ्ट रहा ये टीचर्स डे पे, बेस्ट गिफ्ट दे दिया, बड़ा तोहफा दे दिया बहुत बड़ा। आपका। कामिनी प्रसाद। अच्छा मैम, ये बताइए कि अब तो चेहरे पर स्माइल भी आ गई है, जो तोहफा मिला है वो तोहफा कैसा लगा? मैम, चेहरे की स्माइल आज इसलिए है क्योंकि आज टीचर्स डे है। अच्छा। हमारे लिए स्पेशल है। बच्चों ने हमारे लिए कुछ डांस परफॉर्मेंस कुछ स्पेशल किया है, इस वजह से खुशी है। अच्छा। और रही बात तो थोड़े देर के लिए मन दुखी हुआ था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है जी। मतलब अब के पाठक से कोई खास नाराजगी तो अब नहीं है? नाराज़गी पहले भी नहीं थी, जी। और बोले ना कि थोड़ी देर के लिए मन दुखी हुआ था ज़रूर, हुआ था। लेकिन अब सही है, सही सब कुछ चल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते ही थे पहले भी। बाकी जगह हैवॉक होगा, लेकिन हमारे स्कूल के लिए ठीक था। टीचर्स डे के मौके पर बड़ा तोहफा दे दिया है, हाँ ज़रूर दिया है। तो क्या कैसा लग रहा है? क्या बहुत कहना अच्छा चाहेंगे? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था कि के पाठक के आदेश को रद्द कर देंगे। मतलब के पाठक के बारे में कहा जाता है कि एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर किसी की नहीं सुनते हैं। नहीं, सरकार तो ऊपर है ही, सरकार अगर चाहेगी तो कर ही सकती है बिल्कुल। हमारे लिए। हाँ, और मुख्यमंत्री और साहब ने छुट्टियाँ कर दिखाया, हाँ हाँ बड़ा तोहफा दे दिया। हाँ, तोहफा तो बड़ा है ही। बड़ा क्या है, इससे भी बड़े तोहफे की हम लोगों को है आस है। अच्छा, बट इससे भी बड़ा तोहफा चाहिए, अब क्या चाहिए? बस छुट्टियां रद्द हुई थी, उसको उन्होंने वो कर दिया, तो अब कैंसिल कौन कर से दिया। बड़े तोहफे की फेस्ट उम्मीद है? वही जो हमारी है, राज्यकर्मी का दर्जा मिले। राज्यकर्मी का हाँ, दर्जा? पूर्ण वेतनमान मिले हम लोगों को। मतलब राज्यकर्मी का क्योंकि हम दर्जा लोग- लेकर रहेंगे। जो है बिल्कुल। थोड़ी बहुत लेडीज टीचरों में चाहे जेंट्सों टीचर में परेशानी थी, छठ के लेके, तीज को लेके बार बार ये लोग तरफ से बोला जा रहा था कि आप बात कीजिए, लेकिन वो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे भी शिक्षकों की ये हम जिंदगी- समझें कि शिक्षक से डर गई है सरकार। नहीं, शिक्षकों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करना ना, चाहती। हम लोग तो उम्मीद पर ही जिंदगी जी रहे हैं। कुछ ना कुछ हमेशा वो बढ़ा के देते आए हैं। और 15 अगस्त को उन्होंने मंच से भी घोषणा किए हैं कि हम जो वादा करते हैं देंगे आपको। तो उसी उम्मीद पर टिके हुए हैं कि राज्यकर्मी का भी उन्होंने मंच से ऐलान किया है। कल भी उनको हमने देखा, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, कि वो बोल रहे थे कि हमने बोला है मंच से, भाई लोग को देंगे राज्यकर्मी का दर्जा, थोड़ा इंतजार करें। छुट्टियों में जो कटौती हुई थी उस आदेश को रद्द कर दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, राहत लग रही है। राहत लग रही है। देखिए आपके चेहरे पर जो स्माइल है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, छुट्टी के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं। तो जब ऐसा हुआ कि छुट्टी निरस्त की गई तो थोड़ा सा तो दुख हुआ, लेकिन ठीक है, सरकार की कोई नीति थी, कुछ सोच के ही किया होगा। और हम लोग तो बच्चों के पक्ष में ही रहते हैं, गवर्नमेंट के भी पक्ष में रहते हैं, तो ठीक है, हमने उसको एक्सेप्ट किया ग्लैडली। लेकिन अब जब वापस से हमको मिल गया है वो, तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको मालूम है कि आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर लोग आज शिक्षक दिवस को प्रतिरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं काला बिल्ला लगाकर विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज टीचर्स डे है
टीचर्स के लिए स्पेशल है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हो रहा होगा। नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तभी आप, क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि हमारी अभी एक ही मांग पूरी हुई है, राज्यकर्मी का दर्जे का क्या हुआ? हाँ, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो देखा आपने कि यहाँ पर हमने तमाम टीचरों से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर मुख्यमंत्री साहब ने जो बड़ा तोहफा दिया है इस पर उनकी राय क्या है। तो देखिए, टीचरों ने साफ साफ कह दिया है कि हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। देखिए, बड़ी बात कह रही है कि जब तक शिक्षक खुश नहीं होंगे तो क्लासरूम में बच्चे कैसे खुश हो सकेंगे। और साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने तो ये दे दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ और वादा उन्होंने किया है जो उनको निभाना पड़ेगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।